Good evening, friends. Welcome to Civils Manthan. Today's class is based on June month Yojana and the topic is technology. इसका relevance क्या है? You can build up the content for essay. Essay writing में आपके लिए काफ़ी help करेगी. Also GS paper 3 Science and Tech से आप relate कर सकते हैं. Let's start the discussion. तो सबसे पहले इसमें एक ये बेसिक आर्टिकल है. ये क्या होता है कि किसी भी योजना के फ्रंट में होता है एंड स्टार्टिंग के पेजेस में होता है एंड इट ओवरऑल समराइज द होल योजना. डिफरेंट पैराग्राफ्स आपके डिफरेंट आर्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा ये समराइज करता है. सो लेट्स हैव ए लुक कि क्या इसमें कंप्लीट योजना में हम बेसिकली किस बारे में बात करेंगे. तो ये स्टार्ट करता है कि जो टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट जनरेशन में टेक्नोलॉजी को हमने देखा है, राइट. तो इनिशियली जो अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, सो द फोकस वाज ऑन द मास प्रोडक्शन. देन फिर अर्ली 90s की बात करें, सो इट स्टार्टेड द डिजिटल रेवोल्यूशन ऑटोमेशन के साथ में, राइट. देन द पीरियड केम ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब. इसने कंप्लीट चेंज रिवोल्यूशन काइंड ऑफ लेके आ गया इन द पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आपने देखा मोबाइल कम्युनिकेशन जो है कितना फास्ट डेवलप किया इन द रिसेंट पास्ट ए डिकेड और टू. तो कभी किसी ज़माने में हम लोग टेलीफोन बूथ एसटीडी वगैरह के बाहर लाइनें देखा करते थे, राइट. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. दीज हैव बीन स्टोरीज ऑफ द पास्ट ओनली, फॉर द प्रीवियस जनरेशन इट सीम्स टू बी. नाउ इट इज कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड. हर किसी के पास फोन है, इवन स्मार्टफोन्स हैं. देन इफ यू सी इन द कोविड-19 सिचुएशन में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है एंड हाउ इट विल हेल्प फर्दर. सो टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू मेक आवर लाइफ सेफर देन बिफोर. पहले से ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बन गई है नाउ टेक्नोलॉजी. एंड कोविड-19 में इट विल हेल्प. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेसन्स, ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जस्ट लाइक वी आर डूइंग. सो वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस. सो स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज कोविड-19 में वो क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस तो जाके ले नहीं सकते. सो टेक्नोलॉजी प्लेज द रोल. देन प्रोफेशनल्स दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो यहाँ पर भी उनको इंटरनेट और ये वर्क स्टेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं. इवन पीपी किट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, that mass production is also through the technology. Then artificial intelligence के through research and healthcare में जो integration इसका, that is also playing very important role in the COVID-19 kind of situation. So it is helping the whole humankind by equipping it better way so that we can counter the challenges whatever comes through us in this COVID-19 situation. Industry 4.0 4.0 के बारे में ये बात करता है. इंडस्ट्री 4.0 क्या है? ये एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस्ड है. क्या? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. एंड इट विल आल्सो ब्रिंग इन द इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज इन ऑटोमेशन. तो आपको ये टर्म तो याद रखनी है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके आती है इंडस्ट्री 4.0. और क्या क्या हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसके अंदर स्मार्ट, इसके इन सभी इंडस्ट्री 4.0 में, लाइक ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ इन्हीं के थ्रू होगा, राइट. This would involve optimum utilization of resources, wastage भी कम होगा and we will focus on the circular approach. ठीक है, circular approach यानी आप same use reuse, ठीक है, wastage कम होगा इस तरीके से and we maximize the efficiency. Now it will also help in what? Because circular approach है, wastage कम है, optimum utilization resources का, तो sustainable development होगी, right? And it will also improve the lives of the human, quality of lives improve होगी इससे. अब टेक्नोलॉजी को इनोवेशन से क्लब करने की बात कर रहे हैं. सो इट विल ब्रिंग इन ह्यूज पॉसिबिलिटीज व्हेनेवर टेक्नोलॉजी इज कंबाइंड कपल्ड विद इनोवेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना स्टेप है एक अटल इनोवेशन मिशन. तो डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स है, लाइक अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये बहुत सारे अलग अलग हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, सो ध्यान रख सकते हैं इसको. सिमिलरली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में. तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में एक आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी. इसको रट लो, याद कर लो, ठीक है. इफ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन डिजिटल इंडिया, इसको आप एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बना सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी. अब ये कर क्या रहा है डिजिटल इंडिया से? अगर हम डिजिटल इंडिया लेके आते हैं तो पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है. हम लास्ट माइल तक, है ना, एक गांव तक, दूर दूर तक हम अपनी इन टेक्नोलॉजीज को पेनिट्रेट कर सकते हैं.
एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का लोकलाइजेशन होगा, राइट। नाउ आईटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यूज कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू द लोकल लैंग्वेज यूजर्स, ठीक है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर हम मॉनिटर कर पा रहे हैं सो दैट डेटा कलेक्शन या फिर डिसेमिनेशन हो वो मोस्ट लोकलाइज नीड्स को कैटर कर पाए। अब फिर ये बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ कि टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया काफ़ी कुछ कि कैसे ये दुनिया ऑपरेट करती है, राइट। ये इट सेव्स द लाइव्स एज वेल, कैसे जिंदगी बचा रही है लोगों की। फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स आए तो अर्ली प्रिडिक्शन हो गया, तो ये भी आपका अर्ली वार्निंग सेंटर्स वगैरह क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने में, टैकल करने में, मोर ओवर इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स एज वेल, ठीक है, इन मेकिंग द लाइव्स बेटर एंड सिक्योर। तो लास्ट लाइन है, काफी अच्छी लाइन है, यू कैन रिमेंबर दिस। ये कह रहा है कि फर्स्ट द ह्यूमन शेप टेक्नोलॉजी एंड देन टेक्नोलॉजी शेप देयर लाइव्स, ठीक है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस योजना, दैट इज इंडस्ट्री 4.0, 4.0 के बारे में है। तो ये बता रहा है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो उसमें क्या चीजें हैं, पहले से कैसे डिफरेंट है और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। सो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, राइट, ये बता रहा है कि कैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग चेंज हुई है इन द पास्ट सो मेनी डेकेड्स एंड सो मेनी सेंचुरीज इवन वी कैन से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की बात कर रहे हैं द कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस एज वेल एज इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्री 1.0 जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यहाँ पर फोकस किस पे था, मैकेनाइजेशन पे फोकस था, स्टीम पावर पे। सो यू रिमेंबर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश में, व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन यूरोप, रेनेस आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, देन कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ। सो इट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 17th सेंचुरी, 17th-18th सेंचुरी के अराउंड की बात है। वेविंग लूम एज वेल, स्टीम पावर्ड मैकेनाइजेशन। इंडस्ट्री 2.0 में ये बात करें मास प्रोडक्शन की, यहाँ पर असेंबली लाइन आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्ड थे, राइट, फॉर एग्जांपल फोर्ड मशीनरी काम की, यहाँ पर असेंबली लाइन काम किया यहाँ पर। तो ये वो वाला फेज है। इंडस्ट्री 3.0 यहाँ पर ऑटोमेशन की बात है, फोकस ऑटोमेशन पे, कंप्यूटर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। देन इंडस्ट्री 4.0, हियर द फोकस इज ऑन cyber physical system, CPS, also internet of things, IoT, networks, इन सब चीजों पे काम होगा, artificial intelligence, ये सारे पार्ट होंगे इंडस्ट्री 4.0 के। 3D printing, right, so all these will be part of the industry 4.0. big data, different technologies देखते हैं कि what will the different technologies that will help the pace of industry 4.0, क्या क्या हम टेक्नोलॉजीज देंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज IoT, एक क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपके, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया था व्हाट इज IoT और पूछा था ये है क्या। तो इसमें था कि जो भी आपके डिवाइसेज हैं, आपका फैन है या फ्रिज है, एवरीथिंग मींस एवरी डिवाइसेज व्हाट एवर यू यूज, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो अब एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपकी सारी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड दे आर ऑपरेट अकॉर्डिंगली, और आपकी जरूरतों के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से अपना आप काम करती हैं, सीखती भी हैं, राइट। सो दैट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा इंडस्ट्री 4.0 का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिग डेटा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको स्ट्रक्चर्ड, उसको एनालाइज करना है, ये सारी चीजें काम में आएंगी। इंडस्ट्रियल IoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम एज वेल। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द 3D प्रिंटिंग, right, artificial intelligence and blockchain, right. Blockchain technology is very advanced technology and different it is being used in the different fields as well. Don't limit it only to the cryptocurrency, ठीक है। ये different vast field में uses हो सकता है, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, in all the different fields. इम्पैक्ट इंडस्ट्री 4.0 के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है सिस्टम्स के बीच में, दैट विल बी नियर रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा। मोर ओवर कॉस्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और डिसेंट्रलाइज्ड होगा, राइट। इट विल क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ रियल वर्ल्ड इंस्टॉलेशंस बना देगा, ठीक है। और इट विल हेल्प टू टेस्ट
एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। मोरओवर कि प्रोसेस कैसे काम करता है, डिस्ट्रप्टिव चेंजेस आएंगे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एंड दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, और डिसीजंस लिए जाएंगे व्हाइल इन्वॉल्विंग द ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्रिएशन स्मार्ट फैक्ट्री, राइट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्री, इनकी बात है। देन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट भी होना है, बिकॉज आजकल डेटा हम कहते हैं, बोलते हैं डेटा इज न्यू ऑयल, राइट। डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है ये अभी इस टाइम में, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड, सो डेटा एक एसेट है, तो उसको क्रिएट करना, शेयर करना, उसको यूज करना फॉर द पब्लिक पर्पज, इट विल हेल्प अ लॉट इन द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, एंड दैट मेक्स इंडस्ट्री 4.0 इनएविटेबल। एक तो भाई आपका रेडिकल पेस ऑफ इनोवेशन है, इनोवेशन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, कनेक्टेड एंड कॉन्टेक्चुअल एज वेल। कैसे ये बात कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक बिजनेस मॉडल से वी आर शिफ्टिंग टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यू वैल्यू प्रोपोजिशंस। सेकेंडली, हम मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट इनोवेशन से, पहले हम प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करते थे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब टेक्नोलॉजी में ही इनोवेशन लेके आ रहे हैं, पहले प्रोडक्ट में इनोवेशन आ रही थी, राइट। नाउ सेकंड, इफ यू सी व्हाई इट इज बीइंग इनएविटेबल, कि देयर आर emerging डिजिटल बिजनेस मॉडल्स, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स का फॉर्म है वो चेंज हो रहा है ना, डिजिटल बिजनेस मॉडल्स काफी दे आर मेकिंग द ट्रेंड्स। सो इंडस्ट्री 4.0 जो बात कर रहा है, इट विल बेसिकली इट अंडरस्टैंड्स कि कैसे कस्टमर्स की चॉइसेस चेंज हो रही है, राइट, और कैसे हम टेलर्ड मॉडल बना सकते हैं, प्री सेल के, पोस्ट सेल के, और कंप्लीट लाइफ साइकिल को कवर करना है। सो बहुत ही माइन्यूटली the various models can be customized as per the tailored approach. Then it relates to how post COVID-19 situation industry 4.0 will just move along. So बात करेंगे प्री क्राइसिस की सिचुएशन में जो फोकस था, दैट फोकस वाज ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कॉस्ट को भी कम करना है, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी पे फोकस था, सस्टेनेबिलिटी पे, इनोवेशन पे। अब बिजनेस को ज्यादा स्मूथली रन करना, ये फोकस था। लेकिन कोविड-19 आया, कोविड-19 में लॉकडाउन, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई। नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो सर्वाइवल इज द फर्स्ट मोटिव नाउ, ठीक है, सर्वाइव करो पहले, इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। डैमेज को लिमिट करो, डैमेज लिमिटेशन। और जब एक बार सर्वाइवल इंश्योर हो गया, देन मैन्युफैक्चरिंग वुड वांट टू रिवाइव, कि स्टेबल रीजन मानने के लिए बिजनेस एज यूजुअल लेके आना है, वो नेक्स्ट स्टेज है इन द पोस्ट क्राइसिस पैराडाइम। सो मैन्युफैक्चरर्स रिलायंस ऑन ह्यूमन कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पोस्ट 19, जो भी सिचुएशन आएगी, एंड हाउ द इंडस्ट्री 4.0 विल जस्ट हैपन देयर। सो now there is a very strong incentive कि we should move, or we have to move towards smart factory and complete with smart manufacturing, smart printing process. तो smart factory को याद रखो भाई, smart factory, smart manufacturing, ये terms use करना है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। then digital transformation कैसे होने वाला due to COVID-19, so ये इंटीग्रेशन की बात कर रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक हेल्थ के साथ में। तो पब्लिक हेल्थ में हमने देखा काफ़ी इन्होंने इंटीग्रेट हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड वी आर गेटिंग यूज टू इट एज वेल, वी आर यूजिंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एपिडेमिक फोरकास्ट में हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। आरोग्य सेतु आपको कहाँ हेल्प कर रहा है, कि डायग्नोसिस के अंदर, कि हम आरोग्य सेतु आप लोग यूज कर रहे होंगे, राइट, तो उसमें आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इट विल हेल्प इन। Telemedicine is also another digital technology that can be used and being used as well. So इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रिमोट पार्ट्स में हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लास्ट माइल, टू द विलेजेस, टू द रूरल एरियाज। देन कॉर्पोरेट एबिलिटी को भी एनहांस करेगा, ताकि भाई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोलैबोरेटिव वर्क हो पाए, रिसर्च वर्क है या कोई भी और है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस मॉडल्स हैं, इनको मार्केट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट वगैरह के अंदर हम काम कर पाए।
लास्ट में कंक्लूजन में बात करता है कि डिजिटल इंडस्ट्री 4.0 जो है ये इट कैन प्ले वेरी ह्यूज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडलिंग ऑफ आउटब्रेक्स। ये जो भी एपिडेमिक्स हैं, पेंडेमिक्स हैं, डिजीज आउटब्रेक्स हैं, इनको मॉडल करना होता है, राइट। एक उसी के अकॉर्डिंगली द प्लानिंग आर बीइंग मेड, हेल्थ पॉलिसीज आर मेड, और अकॉर्डिंगली हमें उसको टैकल करना होता है। सो मॉडलिंग द आउटब्रेक्स ऑल्सो इन डॉन ऑफ न्यू इरा है वेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड डेस्क वर्कर्स दोनों का कोलेबरेटिव वर्क होना है, राइट। फ्रंटलाइन जो कि मेन फ्रंट में काम कर रहे हैं, डेस्क वर्कर्स जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, राइट। सो देयर हैज टू बी कोलेबोरेशन, कि हार्मोनाइजेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, डेटा फ्लो में हेल्प होना चाहिए। सो हियर डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वट एवर हैपन्स इन द फैक्ट्री फ्लोर, ये फ्रंट लाइन हो गया। सो फैक्ट्री फ्लोर पे कुछ भी हो रहा है, सो इट शुड ऑटोमेटिकली इनिशिएट से कम्युनिकेशन या वर्क फ्लो कहां पर, बैक ऑफिस में, सो दैट अकॉर्डिंगली द टास्क कैन बी मोबिलाइज्ड। सेकंड आर्टिकल आपका अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, एम। तो इनोवेशन को फोस्टर करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है, हम कुछ टाइम से रन कर रहे हैं इसको। तो ये स्टार्ट करता आर्टिकल माल्थस की थ्योरी से। माल्थस की थ्योरी में क्या था, इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि वर्ल्ड कुड नॉट सपोर्ट एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वर्ल्ड ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्वेंशन आई, इनोवेशन आई, सो एक तरह से थ्योरी कह रहा है कि काफी कुछ हद तक ये रॉन्ग साबित हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड वी आर इन द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो सोशल एंटरप्रेन्योर की बात करता है। सोशल एंटरप्रेन्योर का फोकस किस पे होता है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स यूजिंग द बिजनेस अप्रोचेज, ठीक है। तो टर्म को यूज करना सोशल एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग आपको बता दिया है कि पब्लिक गुड्स की डिलीवरी है एंड यूजिंग द बिजनेस अप्रोचेज। एंटरप्रेन्योर से आपका बिजनेस अप्रोच है, सोशल से आपका डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स, दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पर। अब सोशल एंटरप्राइज है ए सोर्स ऑफ इनोवेशन इन इंडिया। एग्जाम्पल्स आप देख लो, यू कैन यूज इन द एसे या आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का एग्जाम्पल दिया एंड दैट सक्सेसफुली इनोवेटेड ऑन द ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस मॉडल। सेकंड इज अक्षय पात्रा। अक्षय पात्रा काम कर रहा है आपका एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ रन स्कूल है, जहां पर मील प्रोग्राम चल रहा है। एनजीओ रन स्कूल मील प्रोग्राम है। तो 10 मिलियन, इट रिचेस हाउ मेनी 10 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हफ्ते में 6 दिन को खाना खिलाना, सब कुछ अराउंड कितने में, केवल ओनली ₹1.5 पर मील। सी हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इट इज। तो कैसे ये, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज भी है, राइट। बिजनेस मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लस लॉजिस्टिक इनोवेशन, दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है। सो दैट्स व्हाई वी से इट एज ए सोशल एंटरप्राइज। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जहां पर कि एक लार्ज स्केल पे कम टाइम में मील बनाना है, लॉजिस्टिकल इनोवेशन उन मील्स को स्कूलों तक पहुंचाना भी है। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल लेवल पे है, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को कल्चर कल्टीवेट किया जा सके। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, इट इज एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री लेवल, ताकि इकोसिस्टम, स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को फैसिलिटेट किया जा सके फॉर द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस हैं, ये फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन के लिए, नेशनल इंपैक्ट के लिए। अराइज इज व्हाट, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। नाम ही देखो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो किस पे फोकस होगा, ऑन द एमएसएमईज एंड स्टार्टअप सेक्टर, यस। देन अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, मैक्सिमम अटल के नाम पे है देखो, ठीक है। तो उसी से आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपका इनोवेशन के रिगार्डिंग है, बिकॉज अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन, देखो कम्युनिटी लेवल पे इनोवेशन लेकर आना है। कम्युनिटी लेवल कहाँ मिलेगा, ऑन द टीयर 2-3 सिटीज के अंदर, राइट। जो अंडर सर्व्ड है, अनसर्व्ड रीजन है इंडिया के, लाइक इंक्लूडिंग टीयर 2-3 सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी, ट्राइबल, हिली एंड कोस्टल एरियाज, यहाँ पर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर इनोवेशन को लेके जाया जाएगा। मेंटर इंडिया कैंपेन, द मेंटर इंडिया कैंपेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को, एकेडमिया को, सभी को इन्होंने कोलैबोरेट करना, इंक्लूड करना है। एंड मेंटर इंडिया, मेंटर ऑफ चेंज, चेंजेस लेकर आने, मेंटर्स ऑफ चेंज। और कौन सी एजेंसीज है जो कि इनोवेशन प्रमोट कर रही हैं, ये भी आप एग्जांपल्स में कहीं देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है। दीहर के नाम से डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है। कहाँ पर, ये लद्दाख में है। तो यहाँ पर दीहर ने क्या किया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने
इट हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख। कुछ इनिशिएटिव्स का एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने क्या किया कि सोलर एनर्जी बेस्ड लो कॉस्ट ग्रीन हाउसेज की कंस्ट्रक्शन के अंदर, जीरो एनर्जी बेस्ड स्टोरेज के अंदर, यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए दी वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है, and even raise the tree line above the 13,000 feet. You can see how sustainable these programs are as well. Then Karnataka government ने partnership किए with अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के साथ to innovate primary education in government schools. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट किया कि इनोवेटिव प्रोसेस को बनाया ताकि स्कूल्स कैपेबिलिटीज को असेस किया जा सके, सो एज टू बिल्ड स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज। तो फोकस स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज पे है रादर देन मियर मार्क्स। कंक्लूजन में बात करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट कहीं यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह में कि इनोवेशन इज फॉर इंडिया व्हाट क्वालिटी वाज फॉर जापान, ए ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, तो जापान के लिए जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, यहाँ भी जापान की का प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, तो ऐसे ही करके हमने इनोवेशन बनाना इंडिया के लिए। इंडिया का नाम आए तो इनोवेशन आए कि हाँ भाई इंडिया को इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, ये जाना जाता है, ऐसा कुछ टाइम आना चाहिए। सेकेंडली ये बात करता है कि इट इज मोमेंटम बनाना चाहिए, मोमेंटम शुड बी बिल्ट सो एज, ताकि इंडिया को बनाया जा सके इंडिया एज द इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमें इंडिया को क्या बनाना है, इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कुछ टर्म्स है, अच्छी टर्म्स है, याद कर लो इनको। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन सोशल मीडिया द फोर्स मल्टीप्लायर, कि सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है इन द वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस के अंदर, हाउ इट हेल्प्स इन मेकिंग द गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो उसी के बारे में बात करें। फोर्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, राइट। सो इट इज एक्टिंग एज ए गेम चेंजर, कि कैसे फेडरल, रीजनल एंड लोकल, फेडरल मीन्स एक तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि हाउ यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट कैसे एंगेज करती है एंड हाउ दे इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द सिटीजन्स। तो इंटरफेस जो है ये एक तरह से चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म लेके आ गया सोशल मीडिया इसके अंदर। कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या रहे हैं कि मोबाइल फोन्स बहुत इनएक्सपेंसिव होंगे, स्मार्टफोन्स स्पेसिफिकली, ठीक है, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, देखें तो इवन जो रिक्शा वाला है, रेडी वाला है, इनके पास भी स्मार्टफोन्स है। तो देखा, एक गरीब से गरीब लोगों के पास भी आजकल स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। डेटा प्लान्स भी चीप हो गए थे, जियो के आने के बाद तो रिवोल्यूशन आ गया था डेटा प्लान्स के अंदर, चीप बैंडविड्थ। अपार्ट फ्रॉम द वर्नाकुलर कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट है, वर्नाकुलर कंटेंट डेवलप हो रहा है इंटरनेट के ऊपर और यूज भी किया जा रहा है उसको, सो इट हेल्प्स इन द लोकल डेटा डेवलपमेंट, लोकल कंटेंट डेवलपमेंट। तो इससे सोशल मीडिया की रीच बहुत एम्पलीफाई हो जाती है, इवन इन द लास्ट माइल, इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गया ये। अब सोशल मीडिया की अगर हम देखें कि क्या इसकी ब्यूटी है, ये एक यूनिवर्सल है, राइट, हर जगह कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, पर हाईली परवेसिव। देन यूजर एक्सपीरियंस बहुत सिंप्लीफाइड है, पीपल आर वेरी, इट्स वेरी इजी टू यूज ऑल्सो। अब इसको डिस्टेंस और बाउंड्रीज में यू कैन नॉट लिमिट इट इज लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, हर जगह ये एक्सेस कर जा रहा है, लास्ट माइल तक ये एक्सेस करता है। देन वन स्टेटमेंट वाज सेड बाय बिल गेट्स रिगार्डिंग दिस इंटरनेट के बारे में उन्होंने बोला था कि इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। याद कर लो, कहीं यूज कर सकते हो इन द एसे। अब ये बात करता है कि कैसे और कौन सी इंडियन एजेंसीज हैं और इंडियन एजेंसीज कैसे इसको यूज कर रही हैं सोशल मीडिया को एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो देखें गवर्नमेंट में हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड, ये आप यूज कर सकते हैं इन द एसे एज वेल एज जीएस पेपर 3 आंसर राइटिंग के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। सोशल मीडिया का यूज कहाँ कर रहे हैं, क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट में। हाउ, ये देखो भाई, साइक्लोन का अलर्ट देना है एनडीएमए ने, तो उन्होंने भाई इसका अलर्ट देने के लिए भी सोशल मीडिया का यूज किया। सेकेंडली फॉर एग्जांपल पीआईबी ने कुछ एडवाइजरी वगैरह जारी करनी थी, वो भी इन्होंने सिटीजन से इंटरेक्ट करना, वो इसके थ्रू कर दे रहे हैं। सो क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये पीआईबी ने लॉकडाउन के टाइम पे एडवाइजरी वगैरह ड्यूरिंग द इस टाइम पे, तो क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने में भी सोशल मीडिया हेल्प्स इन इंप्रूविंग द रीच ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन को एंगेज करना है, फॉर एग्जांपल माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, तो माई गवर्नमेंट सरकार का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू सिटीजन को एंगेज किया जाता है। आप कुछ भी जाकर कोई भी सर्विसेज, स्कीम, पॉलिसीज, मतलब आपका इंटरफेस है सरकार के साथ डायरेक्टली आपका इस प्लेटफॉर्म से, माई GOV.in के नाम से।
देन ग्रीवेंस रिड्रेसल, सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल सपोर्ट, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी कंप्लेंट डालनी है कहीं भी, आपको लगता है ट्विटर के ऊपर आपने लिख दिया कि हाँ भी रेलवे में ये वाली दिक्कत आ रही है, आपने पोस्ट कर दिया, एंड नाउ द रेलवे मिनिस्ट्री इज वेरी एक्टिव, वो इसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं, दे टेक एक्शन एज वेल। सो इन दिस वे सिटीजन ग्रीवेंसेस आर बीइंग रिड्रेस्ड। सो यू कैन सी हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी डाली थी ट्विटर पे ताकि रूमर्स को जो स्प्रेड होने से बचाया जा सके, सोशल मीडिया को में अलर्ट किया गया सिटीजन्स को अबाउट, सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एज वेल। देन हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, नहीं पता तो उसको खोल के देख लो भाई, यहाँ पर पीपल दे हैव देयर वेरी, इट्स अ ह्यूज वेरी पॉपुलर रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म आप लोग बना सकते हैं if you're looking for some job or like this as well. फॉरेन रिलेशंस के रिगार्डिंग, सो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री का, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैव देयर ओन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एंड दे इन दिस वे दे रीच टू द डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट भी करते हैं, राइट, एंड दे ऑल्सो कनेक्ट टू द वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज, वेरियस अदर फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑल्सो ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फॉरेन रिलेशंस ऑल्सो। सुषमा स्वराज जी के टाइम में काफ़ी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर काफ़ी यूज कर रहे थे ट्विटर हैंडल को, डायरेक्टली रीचिंग टू द डायस्पोरा हु आर इन ट्रबल, उनको बचाना, वहाँ से कोई भी कंप्लेंट डाली वो डालते थे यहाँ से, देयर वाज क्विक एक्शन टेकन बाय आवर MEA। देन बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिलेशंस भी काफ़ी इससे एम्पलीफाई हो रहे हैं, इट हेल्प्स इन दैट एज वेल। लाइव ट्रैफिक अपडेट्स सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग दैट बाय वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जो है लोकल ट्रैफिक पुलिस जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू लाइव ट्रैफिक अपडेट्स देती है। इससे क्या हेल्प होगा, इससे ताकि टाइम बचाया जा सके, पीपल दे कुड ऑप्ट सम अदर रूट एज वेल, D2 टू सेव टाइम। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल टेंडरिंग, ठीक है, तो इसके थ्रू भी फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई हम टेंडर वगैरह निकाल रहे हैं। सो इट हेल्प्स इन रीचिंग टू द पीपल डायरेक्टली, जो कि कस्टमर बेस हो सकता है। तो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट में भी इट हेल्प्स इन दैट, इन टर्म इन वे ऑफ टेंडरिंग, नोटिस वगैरह निकाल देते भी टेंडर निकाल रहे हैं। और क्राउड सोर्सिंग के अंदर हेल्प करता है, क्राउड सोर्सिंग आइडियाज एंड इनोवेशन। कई बार क्राउड फंडिंग भी की जाती है, क्राउड सोर्सिंग की जाती है, राइट। तो क्राउड आइडियाज को क्राउड सोर्स करना होता है, इनोवेशन को। तो क्राउड सोर्स कहाँ पर किया जा सकता है, वेयर देयर इज अ क्राउड, कहाँ क्राउड है, सोशल मीडिया पे, देयर दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो कलेक्टिव विजडम ऑफ द क्राउड है, ठीक है। तो माई जियो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इन्होंने एक चैलेंज किया था, लोगो डिजाइन कंपटीशन, ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आने वाले के रिगार्डिंग था। तो ऐसे ही कुछ कंपटीशन वगैरह क्रिएट करवाते रहते हैं ओपन सोर्स के अंदर, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में जो है वो, राइट, दे ट्राई टू क्राउड इन द आइडियाज एंड इनोवेशन। फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप, इसको भी अब ओपन सोर्स कर दिया गया है, राइट, सो दैट क्राउड सोर्स का यूज किया जा सके टू स्ट्रेंथन द फीचर्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। देन सिटीजन सर्विस डिलीवरी एप्स लाइक डिजी लॉकर, आपने सुना होगा। डिजी लॉकर में आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। उमंग आपका क्या है, उमंग में सारे डिफरेंट एप्लीकेशन जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है सभी को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, राइट। सो ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, उसका एक सिंगल गेटवे है, सिंगल डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे सारी, जो भी वैसे तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, देखें गवर्नमेंट सर्विसेज अलग अलग जगह है, सब कुछ सेंटर की भी और नीचे भी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली उसके लिंक्स पे चले जाएंगे। सो इट हेल्प्स इन दैट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग भी, राइट, बिकॉज ओपन प्लेटफॉर्म है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी है। इट ऑल्सो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। फॉर एग्जाम्पल दीमा आसाओ, असम के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने पब्लिकली स्टार्ट कर शेयरिंग, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के नंबर, रैंक, सब कुछ वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया। इट हेल्प्स इन व्हाट, it helps in the increasing reach of the people to the government officers directly. So it ensures accountability of the government officers. इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि कौन कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एंड कोविड-19 सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज किया, एंड इट हैज हेल्प्ड इन द स्पीडी इंफॉर्मेशन
dissemination, also transfer of money, for example DBT. तो इस तरह से the government has taken the help of various digital platforms, digital technologies. तो कौन सी वो है वो हम देखेंगे एक बार. यूज कहाँ होगा, आप एग्जाम्पल्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स में, ऐसे में या फिर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. आरोग्य सेतु ऐप हमने डिस्कस किया. आरोग्य सेतु ऐप किसके लिए है? यहाँ पर आप लोग अपने आप को कोविड-19 के रिगार्डिंग पीपल दे कैन असेस देमसेल्व्स कि क्या रिस्क में है कि नहीं है, क्या वो किसी कोविड-19 के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए कि नहीं आए, राइट. यू कैन सी इन योर 500 मीटर 1 किलोमीटर हाउ मेनी कोविड पेशेंट्स आर देयर और पॉसिबल कॉन्टैक्ट आया कि नहीं आया. तो दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड बाय आरोग्य सेतु ऐप. So it uses what? Cutting edge Bluetooth technology, algorithms, artificial intelligence also. So ठीक है, AI भी यूज हो रहा है इसके अंदर आरोग्य सेतु ऐप में. अब प्राइवेसी के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स थे, बट रिगार्डिंग दैट ऑल्सो प्राइवेसी को भी इंश्योर किया गया. एंड द डेटा इज द ऐप इज हाईली इनक्रिप्टेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया. मोर ओवर इट्स अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस. यू कैन सी हाउ डीप इट कैन रीच टू द पीपल, बिकॉज डाइवर्स लैंग्वेजेस इंडिया में, तो डाइवर्स लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट किया गया. ऑल्सो इट हैज बीन मेड ओपन सोर्स, तो वहाँ से भी इसका वी कैन हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स. तो क्राउड सोर्सिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्राउड सोर्सिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मेजर्स. देन हाउ द डेटा विल बी जस्ट हाउ द डेटा विल बी टेकन केयर ऑफ, कि डेटा कितने टाइम तक रहेगा, 60 दिन तक, 90 डेज तक, ऐसे कुछ करके पैरामीटर्स थे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट द वेरियस गाइडलाइंस. उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम होगा. एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, बिकॉज दिस डेटा इज हाईली सेंसिटिव, तो इसको भी सिक्योर भी करना बहुत जरूरी है. चैटबॉट, व्हाट्सएप पे चैटबॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की, एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग द सिटीजन्स टू गेट द आंसर्स ऑफ देयर क्वेरीज रिगार्डिंग द कोविड कोरोना वायरस पेंडेमिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है उस पर चैटबॉट के थ्रू दे कैन आस्क दैट. देन कवच, कोरोना कवच कोविड-19 की ट्रैकर एप्लीकेशन है बाय मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो यहाँ पर क्या करता है, इट हेल्प्स इन द रियल टाइम लोकेशन ऑफ इन्फेक्टेड यूजर हु हैव एक्टिवेटेड द कवच फीचर. एंड कोविड-19 फीडबैक, भाई फीडबैक लेना हो, कोई पेशेंट गया हो इन द कोरोना वायरस ट्रीटमेंट अपने कंट्री के अंदर किसी भी सेंटर में, तो किस तरह का उसका हेल्थ सर्विसेज मिली या क्या दिक्कत आई है, तो फीडबैक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है. देन संपर्क कह सकते हैं, SAMPRAC. तो संपर्क ने क्या है कि इट हेल्प्स इन अनेबल द ट्रैकिंग ऑफ पीपल. तो क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनको ट्रैक करना है, ठीक है, तो बहुत जरूरी है, बिकॉज हर किसी को एक आप ट्रैक नहीं कर सकते यहाँ पर कि अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में. होम क्वारंटाइन टुडे इन टुडेज टाइम इट इज रिकमेंडेड, ठीक है. तो अभी लोग खुद को क्वारंटाइन ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट नीड टू बी एंश्योर. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जियो फेंसिंग की जरूरत है, राइट. तो संपर्क उसी का काम कर रहा है, जियो फेंसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्निशन, भी फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा. जगह जगह कैमरे लगे होंगे, देखा जाएगा, पता लगेगा कि हाँ भाई ये तो भाई दैट पर्सन शुड बी होम क्वारंटाइन होना चाहिए एंड दिस पर्सन इज मूविंग आउटसाइड. तो कुछ ऐसा भी तो रेड फ्लैग्स आ जाएंगे, कलर कोडेड के थ्रू पता लग जाएगा, हॉटस्पॉट्स वगैरह में, कंटेनमेंट जोन्स में कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है. तो वायलेटर्स जो होंगे दे वुड बी शोन इन द रेड ऑन द मैप इफ दे ब्रेक द जियो फेंस. अगर जियो फेंस को ब्रेक करेंगे दे विल शो इन द रेड इन द मैप. और देयर सेल्फीज डज नॉट मैच. तो इस तरह कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं. डीबीटी को यूज किया गया बिकॉज डायरेक्टली भी पैसा चाहिए, गरीबी का टाइम है, एंड इन द लॉकडाउन द पीपल दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया गया. सहयोग यहाँ पर एक तरह से ई प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स इन कलेक्टिंग द जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन ऑन द नेशंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये क्या काम करेगा, तो गवर्नमेंट और जो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हैं, सो दैट दे कैन हेल्प, इट विल हेल्प देम इन टेकिंग द क्रिटिकल डिसीजंस, ताकि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड किया जा सके इसके लिए. सॉरी. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिटीज को, ताकि गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव डोर टू डोर सर्वेज करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स टू क्रिएट फोकस्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब कामों में दिस विल हेल्प. कुछ और एप्स हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कोविड-19. भीम आपका, ठीक है, अभी डायरेक्टली आप
कैश अगर देते हैं, ठीक है, तो कैश से तो आपका देयर इज चांसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, कोरोना वायरस। तो ऑनलाइन, राइट, यूपीआई पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू काम करेगा। भीम, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने डेवलप किया है इसको। सेम रुपए आप कार्ड देखते हैं, रुपए डेबिट कार्ड वगैरह, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे है रुपए, जस्ट लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड, सेम ऐसे रुपए है। तो इसको भी किसने डेवलप किया? एनपीसीआई ने। तो डिजिटल पेमेंट्स के आपके डिफरेंट मीन्स एंड टूल्स हैं, तो वो भी कोविड-19 में हेल्प कर रहे हैं इन चेकिंग द वायरस, ताकि we can use certain more safe options. Then government e-marketplace. So GM का e-commerce portal है, because different departments of the government they also need to procure, तो टेंडर निकालना पड़ता है, प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है। so गवर्नमेंट GM, so ये ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट आपका पोर्टल हो गया इसी के थ्रू। अब फिजिकल टेंडरिंग वगैरह में देयर आर मोर चांसेस ऑफ द करप्शन एंड ऑल। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी, अकाउंटेबिलिटी भी है, एंड ओपन ये मार्केट प्लेस है आपका, ई मार्केट प्लेस। उमंग हमने बात की, उमंग क्या कर रहा है? सभी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह लेके आ रहा है, सो दैट एवरीथिंग गेट्स आर अवेलेबल एट द वन प्लेस ओनली। तो सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल सर्विसेज फ्रीवेयर मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग 1200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इन द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। देखो सेंट्रल स्टेट दोनों है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। प्रीलिम्स में दे कैन फ्रेम ए क्वेश्चन कि हाँ भाई हो सकता है वो केवल ओनली सेंट्रल या ओनली स्टेट ऐसे कुछ करके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। तो उमंग क्या है? डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही ऐप से आपको मिल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहां पर जाकर यू अप्लाई फॉर द सर्विस और यू वांट टू सी सर्टेन गवर्नमेंट सर्विस, एक्सेस दैट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, व्हाटएवर। तो होगा कि उसमें डिफरेंट है, उस पर क्लिक करो, हालांकि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और एप्लीकेशन, बट अल्टीमेटली यू गेट ऑल दोज थिंग्स एट वन प्लेस। स्वयं आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, MOOC, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग स्वयं है। स्वयं की फुल फॉर्म है आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। सो कोविड-19 के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जस्ट लाइक वी आर डूइंग, we and you guys. So it will help in providing best teaching learning resource to all. Quality teaching sabhi ko mile, universal, accessible, quality education to everybody, including the most disadvantaged, ठीक है, जो far flung areas में रहते हैं, गरीब हैं, poor हैं, disadvantaged हैं, marginalized people हैं, they also get the quality education. So it will help in what? It help in inclusive education. Though there are certain concerns कि भाई आपका डिजिटल डिवाइड है, वो किसी न किसी तरीके से we have to bridge that. So that's all for today's discussion. If you have any question, any queries, any doubts, you can ask your question on our Telegram group and channel, right, by the name of Civils Manthan, and the links of both are given in the description box below. And if you like our video, you please subscribe, share, like, and press the bell icon. Thank you very much. Jai Hind.